महिलाओं को आरक्षण देना था, तुरंत क्यों नहीं दिया? 27 में देंगे, 29 में देंगे, 41 में देंगे। जो आदमी कफन की राजनीति करता है, कफन की, उस आदमी से आप लोग लगाव रखते हैं? कोई मूर्ख ही लगाव रखेगा, कोई देशद्रोही लगाव रखेगा, जिसे अपने वतन से प्यार नहीं होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने तो दतिया में हेमा मालिनी को नचवाया है। यानी महिलाओं का सम्मान इतना बीजेपी में है, न ये महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, न ये विपक्षी नेताओं का सम्मान करना जानते हैं, न ही ये इंसानों का सम्मान करना जानते हैं। तिहाड़ जेल से फहराने में शर्म आ रही है? तिहाड़ जेल से भी लोग झंडा पार आते हैं, तो उसमें क्या लगा है? कौन सा लाल किला होगा कि तिहाड़ जेल होगी? ये तो देश की जनता तय करेगी। जनता ने पंडित राहुल गांधी के चरणों की धूल नहीं है ये देश के संविधान की देन है कि ये जुमलेबाज इस देश का पीएम हुआ। लंगड़े घोड़े पर इस बार ये भाजपा सट्टेबाजी कर रही है, उस घोड़े का जनाधार इस देश से चला गया है। राजस्थान में कांग्रेस के कुछ नेताओं पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है इसको? जी, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, ये जान लीजिएगा जी। इस समय भाजपा और संघ परिवार भयभीत है, घबराया हुआ है, क्योंकि जिस लंगड़े घोड़े पर इस बार ये भाजपा सट्टेबाजी कर रही है, उस घोड़े का जनाधार इस देश से चला गया है। देश की जनता पीड़ित है, परेशान है, बेरोजगार नौजवान परेशान है, छात्र परेशान है और किसान परेशान है, महिलाएं दुखी हैं, क्योंकि मणिपुर में इनका तांडव महिलाओं ने देखा है। पूरे विश्व की महिलाएं शर्मसार हैं। अभी मध्य प्रदेश में इनका गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने तो दतिया में हेमा मालिनी को नचवाया है। यानी महिलाओं का सम्मान इतना बीजेपी में है, न ये महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं, न ये विपक्षी नेताओं का सम्मान करना जानते हैं, न ही ये इंसानों का सम्मान करना जानते हैं, न देश के संविधान का सम्मान करना चाहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, आप मणिपुर पे चले जाते हो, हर मुद्दे का, हर बात का जवाब मणिपुर तो नहीं हो सकता ना। आप बता दीजिए कि 35,000 करोड़ रुपए जो अडानी के वहां गए हैं वो किसके हैं? इसमें लाजमी है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री उससे ध्यान भटकाने के लिए ईडी और इनकम टैक्स की रेड कांग्रेसी नेताओं पर डलवा रहे हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, लेकिन आपके अंदर इतनी घबराहट क्यों है? अगर ईडी सीबीआई किसी के खिलाफ जांच कर रही है तो जांच हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमने रोका है? घबराए हुए हो आप? अरे हम घबराए क्यों हैं? घबराई बीजेपी है, मध्य प्रदेश में घबराई हुई है। बीजेपी तो डंके की चोट पे कह रही कि 5 राज्यों में हम आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री राजा बाबू को ममता जी के वहाँ हाथ पर नहीं जोड़ना पड़ता। प्रधानमंत्री जी को आप राजा बाबू क्यों बोलते हैं? भाई, राजा बाबू कोई गाली है? बढ़िया सब तो बता रहे हैं। ये इससे साफ हो जाता है कि आपको राजा बाबू अगर समझ में नहीं आता है तो एक गोविंदा की पिक्चर राजा बाबू आई थी, उसको देख लीजिएगा, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और देशवासियों की बत्ती जल जाएगी। देशवासी समझ रहे हैं। देशवासियों ने इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है जो है अब ये परेशान हैं। वहीं से देशवासियों ने इनके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी हासिल कर लिया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नौटंकी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, देशवासियों को दिव्य स्वप्न दिखाते हैं। लोगों को मोदी जी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही। इतनी बड़ी लोकप्रियता है कि प्रेस से घबराए रहते हैं। अब तो प्रॉम्प्टर मशीन देख करके भी कुछ नहीं बोल पाते। अरे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? लेकिन फिर भी देश की क्यों नहीं करते? 2 बार वो
पीएम बन चुके हैं और तीसरी बार उन्होंने कहा है कि फिर से मैं 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराऊंगा। काहे तिहाड़ जेल से फहराने में शर्म आ रही है? तिहाड़ जेल से भी लोग झंडा फहराते हैं, तो उसमें क्या लगा है? कौन सा लाल किला होगा कि तिहाड़ जेल होगी? ये तो देश की जनता तय करेगी। जनता ने लगातार 2 बार तय कर दिया, 2 बार तय करके जा रहा है। 2 बार तय करके पछता रही है देश की जनता। देश के बेरोजगार नौजवान पछता रहे हैं, किसान पछतावा कर रहा है। आपको बता दूं कि जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे उस दिन हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। देश की जनता मोदी जी से खुश है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना थर-थर कांप रहा है। इतना थर-थर कांप रहा है कि पुलवामा इन्हीं के सरकार में हुआ था। और जो आदमी कफन की राजनीति करता है, कफन की, उस आदमी से आप लोग लगाव रखते हैं? कोई मूर्ख ही लगाव रखेगा, कोई देशद्रोही लगाव रखेगा जिसे अपने वतन से प्यार नहीं होगा। अभी सतपाल मलिक साहब ने जो कुछ कहा वो 101% सत्य है। महिलाओं को आरक्षण देना था, तुरंत क्यों नहीं दिया? 27 में देंगे, 29 में देंगे, 41 में देंगे। आप देशवासियों को चूतिया समझ रखे हैं, मूर्ख समझते हैं देशवासियों को। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस देश में वास करते हैं। पंडित राहुल गांधी के चरणों की धूल नहीं है ये देश के संविधान की देन है कि ये जुमलेबाज इस देश का पीएम हुआ। आप मोदी जी को लगातार टारगेट करते हैं, लेकिन मोदी जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इतना रोशन किया है कि थू-थू हो रही है पूरे विश्व में। नेता उनसे मिलने को तरसते हैं, उनके साथ सेल्फी लेते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? वो बीजेपी के नेता जो हैं वो लेते हैं अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। बीजेपी वालों की नहीं, विदेशों में कोई इनसे नहीं लेने जाता है सेल्फी। अमेरिका का राष्ट्रपति तो इनसे मिलना पसंद नहीं करता। क्या बात कर रहे हो? मैं आपको मोदी जी तो विश्व गुरु है, देश को विश्व गुरु बना दिया है। विश्व के पत्रकार, अब पूरे पत्रकार जो कहते हैं, विद्युत मंडली में जो बातचीत होती है तो लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का गजब का ही शौक भारतीय पाल रखे हैं कि अपने मनोरंजन के लिए देश का प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज को बना दिया है। यानी जुमलेबाज यानी जोकर। G20 सम्मेलन भी तो किए का उससे पहले सम्मेलन नहीं हुआ? 102 देशों का सम्मेलन 1983 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। देश चंद्रयान पे गया है, इससे पहले चंद्रयान नहीं गया था। अच्छा, सफल अभी हुआ है? नहीं, उस वक्त नहीं। राकेश शर्मा, सुनिए महाराज, राकेश शर्मा नहीं गए थे चंद्रयान लेकर के, अंतरिक्ष में नहीं यात्रा किए थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री अगर कोई था तो कैप्टन राकेश शर्मा थे। और उनसे इंदिरा जी ने बात किया था, उस वक्त बात किया था 80 के दशक में। जानते हैं क्या कहा? कही कि कैसा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, आपसे बातें तो बहुत सी करनी है। तो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम तो मोहब्बत के व्यापारी हैं भैया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं। तो मोदी जी भी सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, की दुकान की बात करते हैं। ये नफरत के सिवा और कुछ नहीं करते हैं, नफरत फैलाते हैं। समाज में नफरत के व्यापारी हैं। आरएसएस और बीजेपी जो है नफरत फैलाती है समाज में। अरे आरएसएस की एक अपनी सेना है, जरूरत पड़ी तो वो खुद चाइना और पाकिस्तान से लड़ने को चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? अभी चले जा रहे हैं इजराइल मदद करने, जाए ना। वहाँ जरूरत थोड़ी ही है। फिर वहाँ हाफ कच्छा पहन के जाने में शर्म लग रही है। कभी गए हैं? आपको गुजराती सेना में नहीं मिलेगा। अच्छा, सुदर्शन न्यूज वाले चौहानके ने कहा है हाँ। कि यहूदी और यादव ये दोनों एक ही है। क्या कहोगे उस पर? वो तो इंटरनेशनल फ्रॉड है, झूठा है, गद्दार है, देशद्रोही है, बकवास करता है। तो वो यादव नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। वो यहूदी हैं। हाँ। और यहूदी और यादव में बहुत अंतर होता है। यादव बहादुर कौन तो है? लोग ये कह रहे हैं कि फिर दुबई वाले दुबे जी हो गए, मिस्र वाले मिस्र हो गए। हाँ, तो ऐसे ही बकवासबाजी लोग करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। और इनके पास है ही क्या? इनके दुकान में माल थोड़े रह गया। हाँ। इनकी दुकान समाप्त हो गई है। अब नफरत को कोई पसंद नहीं कर रहा। चलो ठीक।